ठीक है, रुक करूंगा। दीपचंद जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको तो अमिताभ जी ऐसा कह रहे हैं, आपको समर्थन करना चाहिए कि हाँ विदेश नीति पर है, वहां पर कोई ऐसा बयान नहीं देना है जिससे लोगों को लगे कि यहाँ पर लोकतंत्र जो हमारी खूबसूरती है उसमें दिक्कत है। अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। आदरणीय विशाल जी, देखिए अभी बड़े भाई अमिताभ जी ने जो बात रखी है मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। जो इन्होंने कहा ना कूटनीति, चलो मैं मानता हूँ कूटनीति में सलमान खुर्शीद जी और शशि थरूर जी माहिर है। अरे पर उनको तो पाकिस्तान को घेरने के लिए भेजा था, ना कि कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए भेजा था। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, विदेश नीति पर सवाल उठाओ तो ये राष्ट्र विरोधी कह देते हैं, सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ तो ये राष्ट्र विरोधी कहते हैं। अरे अमेरिका हमारे को धमका रहा है, व्यापार में धमकाता है और 8 बार सीज फायर की घोषणा करता है, लेकिन रक्षा मंत्री गृह मंत्री का बयान नहीं आता है। कोलंबिया जैसा देश आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है, रूस, चीन, तुर्की, यहाँ तक कि अब रशिया जो हमारा भाई था आज वो एमओ साइन करने के लिए चला गया पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ तो भूटान भी खड़ा नहीं हुआ, नेपाल भी खड़ा नहीं हुआ। तो आप बताइए ना किस कूटनीति की विदेश नीति के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि अमिताभ जी, मैंने सब पूछा चाहूंगा, सवाल ये होना था कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से जो आतंकवाद का जो नंगा नाच रहे हैं वो पकड़े क्यों नहीं गए? मोदी जी के ड्रोन क्यों नहीं पकड़ा गया? इंटेलिजेंस क्यों हुई है? आज जहां 2000 हमारे पर्यटक भाई गए हुए थे वहां पर एक भी सिपाही नहीं था, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। और 2-4 आतंकवादी कहाँ है जो आज तक नहीं पकड़े? उनको आसमान निकल गया है कि धरती निकल गई है, कोई पता नहीं है, सुन सन्नाटा है। बस मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज उन्होंने कभी जल थल वायु सेना के बारे में उनको शौर्य पराक्रम की कभी भी सराहना नहीं करी है। सारा श्रेय माननीय मोदी जी लेना चाहते हैं। और माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, अरे ऑपरेशन सिंदूर तो सब हम उनका सम्मान करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का, लेकिन उसके वक्त में जिस तरह माननीय मोदी जी उसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। और शशि थरूर जी हो चाहे सलमान खुर्शीद जी हो, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आज की राजनीति ऐसी हो चुकी है अपने स्वार्थ के ऊपर। आज इनके ऊपर भ्रष्टाचार पर लिप्त है। ये इनकी वाइफ, इनको पता है कि कहीं ना कहीं, और लोकसभा के चुनाव के अंदर सलमान खुर्शीद बीजेपी से नजदीक बढ़ा रहे थे, ये जग जाहिर है, सबको पता है। और शशि थरूर जी तो शुरू से कहते हैं कांग्रेस पार्टी, जबकि हमारे 4 बार के माननीय सांसद रहे हैं, लेकिन आज उनको यह कहना चाहिए था कि पाकिस्तान को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्यों आतंकवाद पाल रहे हो, क्यों आईएम उनको सपोर्ट कर रहा है पैसे के लिए। यही अमेरिका उनको पैसे दिलाता है और उसी की आड़ में वो आतंकवाद के जरिए हमारे पर हमला करेंगे। उसके ऊपर ये निश्चय नहीं कर रहे, पर घेर रहे हैं किसको? कांग्रेस पार्टी को। अरे आपको डेलीगेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेजा गया था तो आपको पाकिस्तान को घेरने के लिए भेजा गया था, आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए भेजा गया था, ऑपरेशन सिंदूर की बात करने के लिए भेजा गया था। ये ना कि आके वहां पर कांग्रेस पार्टी की काम खिंचाई करे, कांग्रेस पार्टी के बारे में गलत बयानबाजी करे। ये आपको नहीं दिया था, उस पर नहीं बोलने चाहते। आज शशि थरूर जी और लोग कह रहे हैं कि वाहवाही हो रही है। वाहवाही कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, और देश की जनता तो नहीं कर रही है। पूरा देश कर रहा है, पूरा देश कर। और आप 370 हटने के बाद मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या वहां पर पत्थरबाज बंद हो गया है? क्या आतंकवाद खत्म हो चुका है? पत्थरबाजी तो बंद हो गई है। बताइए ना आप। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है।